हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास आप सब आनंदित होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे। आज हम बाइबल से एक वचन के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। हालेलुया, क्या कहती है बाइबल। जीवन में बहुत बार हम निराशाओं से गुजरते हैं। कई बार हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती, लगता है हर दरवाजा बंद है, सारे काम बनते बनते बिगड़ते हुए दिखते हैं। क्या करें जब ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आए। अगर आप प्रकाशित वाक्य बाइबल की इस अंतिम किताब के पहले 4 अध्याय को आराम से पढ़ते हैं तो वहां पर आपको कुछ बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। हालेलुया, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके जीवन को चेंज कर सकता है। अगर आप इस वचन को सही से समझे, सीखें तो आपका जीवन चेंज है, ब्लेस है आप। हालेलुया, तो आप टाइम निकाल के इसको पूरा देखें जब भी देखें। हालेलुया। पहले 4 अध्यायों में परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे। पहले अध्याय में यूहन्ना को यीशु मसीह दिखाई देते हैं और वहां पर यीशु उसे अपना प्रकाशन देते हैं। यीशु उसको दिखाते हैं कि वो स्वर्ग में कैसे हैं। हालेलुया, उनके बाल कैसे हैं, उनकी छाती पर किस तरह के कवच उन्होंने पहन रखी है। हालेलुया। और बाइबल कहती है पहले अध्याय में जीसस उसे अपना रेवलेशन देता है। हालेलुया। लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में प्रभु यूहन्ना को कलीसियाओं की कंडीशन शो करता है। ध्यान से सुने प्लीज। दूसरे, तीसरे अध्याय में परमेश्वर कलीसियाओं की कंडीशन, कलीसिया के बारे में शो करता है उसको कि क्या क्या चल रहा है कलीसियाओं में। हालेलुया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप यह प्रकाशित वाक्य पढ़ सकते हो। हालेलुया। वो कहता है किसी कलीसिया के बारे में, तो वो कहता है कि इन्होंने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। किसी के विषय में वो कहता है इनके बीच में लालच की शिक्षाएं चल रही हैं, जैसे बिलाम की। किसी के बीच में उसने कहा कि इन्होंने दुष्ट आत्माओं को भी अपनी कलीसियाओं में रहने दिया है। वो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हर तरह से। हालेलुया। इजेबेल की आत्मा वहां है। हर कलीसिया की जो हालत है वो लगभग इतनी अच्छी नहीं है। अगर 5 की बुरी है तो 2 की ठीक ठाक है। लेकिन जब ये मैसअप, ये गड़बड़ी यूहन्ना को दिखाया जाता है, उसके बाद जैसे ही 4 अध्याय शुरू होता है, हालेलुया, जैसे 4 अध्याय शुरू होता है, वो कहता है, यूहन्ना कहता है, तब मैंने स्वर्ग में एक दरवाजा देखा। हालेलुया। वो कहता स्वर्ग में मैंने एक दरवाजा देखा और वहां पर एक सिंहासन है और वहां पर अति एक प्राचीन बैठा हुआ है। हालेलुया। और उसकी आराधना हो रही है। ध्यान से सुने, उसकी आराधना हो रही है। ये यूहन्ना कह रहा है, जो प्रकाशित वाक्य जिसने लिखा। परमेश्वर उसको रेवलेशन दे रहा है। हालेलुया। वो कहता है उसकी आराधना हो रही है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने इन कलीसियाओं को दिखाने के बाद उसे एक दरवाजा क्यों दिखाया। हालेलुया। ये आपको समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको वो दरवाजा दिखलाया। उसको वो समझाने के लिए परमेश्वर ने वो दरवाजा दिखाया कि चाहे कितनी भी चीजें खराब हो जाए, चाहे किसी भी गड़बड़ी में हो, कोई उम्मीद नहीं दिख रही, दरवाजा बंद हो चुका है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर कहता है कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दरवाजे बंद हो जाए, वो कहता है मैं अभी भी वही हूं। मैं अभी भी सब चीजों को ठीक करने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। आज मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे आपके लिए कितने भी दरवाजे बंद हो जाए, लेकिन एक दरवाजा है जो आपके लिए कभी बंद नहीं होगा। वो उम्मीदों का दरवाजा है। वहां परमेश्वर है। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति गुजर रहे हैं, आपके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम भरी पड़ी है, मैं कहना चाहता हूं आपसे उसके पास जाइए। वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। याद रखिए, आपके जीवन में कितनी भी गड़बड़ हुई है, चाहे आपके जीवन में सब कुछ खराब हो चुका है, मैं आपको कहना चाहता हूं फिर से, एक दरवाजा है और वहां पर वो बैठा है और वो आपके जीवन में सब कुछ बदल सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं कर सकता। आप किसी प्रॉब्लम में हो,
वो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? उसके पास आना पड़ेगा, पिता को पुकारना पड़ेगा। जब अपने आप छोटे बच्चे हो, आप जब तक पिता को पुकारोगे नहीं, उसका पल्ला नहीं पकड़ोगे, पापा चॉकलेट दे, पापा चॉकलेट दे, पापा एक दिन जरूर देगा फिर आपको। हालेलुया। तो आप अपनी विनतियों को लेके प्रार्थना के सम्मुख आए, परमेश्वर आपके जीवन से सब प्रॉब्लम दूर कर देगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों के सामने रोने से बेहतर है आप परमेश्वर के पास जाएं। लोग आपका रोना नहीं सुनेंगे, परमेश्वर आपकी दुहाई सुन लेंगे। हालेलुया। वो आपको जरूर सुनेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। कभी ना भूले, एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होगा वो हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको इन वीडियो से, इन वचन से जो मैं भेजता हूं, कुछ भी आपको लगता है मुझे छुआ है परमेश्वर ने, आपको लगता है ये मेरे लिए था, आपको लगता है मुझे जरूरत है प्रार्थना की इस विषय को लेकर, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस प्रार्थना की जरूरत है, क्या विषय है आपका। हालेलुया। इसलिए आप शेयर किया करो ताकि आत्माएं बचे। हमारा काम आत्मा को बचाना है, हमारा काम दुश्मनी निकालना नहीं है कि किसी ने वचन दे दिया, मैंने सुन लिया, मैं नहीं भेजता किसी के पास, यानी कि आप परमेश्वर काम रोक रहे हैं। आपको तो सुनते ही स्टेटस पर लग जाना चाहिए, स्टोरी पे लग जाना चाहिए, ताकि आप सुसमाचार बांट सको उसका। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप किसी गड़बड़ी में ना पड़े, मनुष्यों की गड़बड़ी में ना पड़े। परमेश्वर आपका राजा है, वो आपको छुड़ाने की ताकत रखता है, उसके पास हर तरह के दरवाजे हैं, वो दरवाजा खोल चुका है आपके लिए, बस आपका आना बाकी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं देगा। मैं आपके छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। परम पिता परमेश्वर खुदा, आज एक एक जन को छू ले पिता, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर खुदा, और एक एक जीवन में काम कर पिता, इनके जीवन से हर गड़बड़ी का आत्मा, हर वो आत्मा जो पिता दरवाजे को बंद करता है, इनके आशीषों के, बरकतों के, छुटकारे के, हे पिता परमेश्वर खुदा, यीशु मसीह की आत्मा को आज डांटता हूँ और इनके जीवन में ब्लेसिंग की घोषणा करता है यीशु मसीह के नाम। आशीष देता हूँ इनको पिता यीशु मसीह के नाम में, और तेरा पवित्र आत्मा इनके दरवाजे खोल दे पिता यीशु मसीह के नाम में। तेरा पवित्र आत्मा जीवन छुए, टच करे, सारी निराशा चली जाए पिता, सारी गड़बड़ी चली जाए पिता, सारी चीजें जो शैतानी है पिता के जीवन सारी नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये पिता भाई बहन जो भी सुन रहे बुजुर्ग पिता यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, और ये वीडियो को सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर खुदा ये आगे सुसमाचार फैलाने वाले हो जाए पिता यीशु मसीह के नाम में, और पिता इनके जीवन में कार्य कर। मैं चाहता हूँ गवाही इनके जीवन का हिस्सा हो पिता यीशु मसीह के नाम में। सारी महिमा आपको देता, प्रार्थना का यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ, हम फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की।